कर्नाटक के राज्यपाल ने रिसेंटली कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को अपने पोस्ट से सस्पेंड कर दिया है। ये एक रेयर इश्यू है जहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में हो रहे करप्शंस को देखते हैं और इसमें इन्वॉल्व होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे आर्टिकल अब जिन्हें सुप्रीम कोर्ट को भी नए सिरे से डिफाइन करना होगा। यहाँ पर भूमिका प्रेसिडेंट की भी दिखाई पड़ती है। अब प्रेसिडेंट को भी अपने विवेक से डिसीजन लेना पड़ेगा, आखिर ऐसे कंडीशंस को हैंडल कैसे किया जाए। संवैधानिक संस्थाएं और खासकर लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन का पिलर माना जाता है, आज यहां भी करप्शन पूरी तरह हावी हो चुका है। और ये एक एग्जाम्पल है जो बता रहा है कि अब रिफॉर्म बहुत जरूरी हो गया है अलग अलग संस्थाओं के साथ। इस सेशन में हम लोग इससे जुड़े हुए सारे डिटेल कवर करेंगे और उन आर्टिकल्स को भी कवर करेंगे जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं, पहले डिटेल को समझते हैं। लेकिन डिटेल को जानने से पहले मैं आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। अनअकैडमी पर KJHA10 कोड अवेल करके आप किसी भी कोर्स में अप टू 50% का एक डिस्काउंट ले सकते हैं। चलते हैं कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन के इश्यू पर। अभी रिसेंटली ये हुआ कि कर्नाटका के राज्यपाल थावर चंद गहलोत, इन्होंने बहुत सारी शिकायतों को प्राप्त करने के बाद ये डिसाइड किया कि यहाँ जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं SS साहूकार, इन्हें सस्पेंड किया जाए। और इन्होंने ये पूरा रिपोर्ट रेफर कर दिया है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 317(1) 317(1) के तहत मामला सर्वोच्च न्यायालय को भेजें और जांच कराएं कि आखिर ये कहां तक और किस मात्रा में दोषी हैं। तो अगेन यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्लेनेशन होगा और नए सिरे से कुछ बातें सामने आएगी। चलते हैं, डिटेल को कवर करते हैं। मामला क्या था सबसे पहले जानते हैं। मामला जुड़ा हुआ है सरकारी नौकरी में भर्ती से। जो हमारे साहूकार साहब हैं, उनकी दो बेटियां हैं। एक है सुमा S साहूकार और दूसरी है अनुराधा साहूकार। अनुराधा साहूकार का सिलेक्शन पहले ही हो गया था और इन्हें हैदराबाद कर्नाटक कैडर में जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया। लेकिन अभी रिसेंटली इनकी दूसरी बेटी सुमा S साहूकार को सेलेक्ट किया गया कोटे से, कैटेगरी से। इन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया और ओबीसी सर्टिफिकेट में यह शो किया कि इनकी फैमिली इनकम केवल 40,000 रुपए है। अब आप सोचो कि इनके फादर जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन हैं, पूरे साल में क्या 40,000 कमा पाएंगे? तो इन्होंने इस तरह के झूठे दावों को पेश किया और यहीं से ये पूरी आग की तरह घटना फैल गई। जांच हुआ तो ये पता चला कि अरे भाई, इनके फादर का इनकम तो पर मंथ 2.25 लाख है और अगर हम पूरे साल का कैलकुलेट करें तो ये 25 लाख से ज्यादा हो जाएगा। ऐसे कंडीशंस में क्या ये ओबीसी कैटेगरी में क्वालिफाई होती हैं? बिल्कुल नहीं। तो यही मामला है कि जब ये ओबीसी नहीं है तो कैसे इनके इस सर्टिफिकेट पर सिलेक्शन हुआ और कैसे इन्हें अपॉइंटमेंट मिला? तो इसी बात पर ये प्रश्न उठता है कि कहीं इनके पिता S साहूकार का इसमें कोई हाथ तो नहीं है। निश्चित तौर पर यहां संभावना बहुत ज्यादा बनती है और इसी कारण राज्यपाल ने यह डिसीजन लिया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को तब तक सस्पेंड कर दिया जाए। अब यहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े हुए सारे आर्टिकल्स खुल जाते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन से जो पूरे आर्टिकल्स हैं वो 316, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 हैं। 323 तक ये जाते हैं 321 से। लेकिन इन्हें पद से हटाने का पूरा प्रोसेस मिलता है 317 में। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 317। यहीं पर रिमूवल और सस्पेंशन के प्रोविजंस दिखाई पड़ते हैं। अगर हम 317 को देखें तो यहां पर कुछ प्रोविजंस बहुत क्लियरली मेंशंस हैं। लाइक उन्हें प्रेसिडेंट हटा सकते हैं 4 आधारों पर। पहला, अगर वो इंसॉल्वेंसी, दिवालिया हो गए हैं, इसका मतलब वो अपने ईएमआई वगैरह पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहीं इस पोस्ट के अलावा
कोई और नौकरी कर रखी हो, यहां भी बिना जांच के उनको हटाया जा सकता है। अगेन, इनफर्मिटी ऑफ माइंड, मानसिक और शारीरिक रूप से वो काम करने में असक्षम है। इस केस में अगर ये मामला होता तो वो एक अलग केस था, लेकिन मामला यहां पर जो गंभीर बनता है वो बनता है वो बनता है कदाचार से, और वो है मिसबिहेव से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिसबिहेव को एक ग्राउंड लिया गया है इस चेयरपर्सन को हटाने के लिए, लेकिन ये ग्राउंड दो अलग अलग प्रोविजंस में आर्टिकल 317 में मिलता है। 317 का पहला प्रोविजन 317(1) है, मतलब 317 एक में ये सीधा कहा गया है कि अगर कदाचार, मिसबिहेव की संभावना दिखती है तो प्रेसिडेंट इसको रेफर करेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट यहां पर मामले की जांच करेगा, इंक्वायरी करेगा, और उस इंक्वायरी के बिहाफ पर प्रेसिडेंट डिसीजन लेंगे इन्हें हटाना है या नहीं हटाना है। चलते हैं आगे कि प्रेसिडेंट इस ग्राउंड पर उसे हटा सकते हैं, लेकिन यहीं पर जो कंफ्यूजन आता है वो 317(4) से आया है। ये आर्टिकल भी कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको कहता है कि वो कदाचार माने जाएंगे, मतलब ऐसे जो एक्ट होंगे वो ऑटोमेटिकली कदाचार मान लिए जाएंगे, इन्हें अलग से सुप्रीम कोर्ट डिफाइन नहीं करेगा। और ऐसे प्रोविजंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, जैसे अगर चेयरपर्सन पब्लिक सर्विस कमीशन किसी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट से कोई बेनिफिट लेता है, तो वो अपने आप कदाचार बन जाएंगे। लेकिन मामला यहां यह है कि ये जो हमारा मामला है कर्नाटका के पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष का, वहां पर उन्होंने किसी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है यहां पर, और इसीलिए डिम्ड मिसबिहेव ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होगा, बल्कि यहां पर 317(1) जैसे प्रोविजंस अप्लाई होंगे। कदाचार को सर्वोच्च न्यायालय अब अलग तरीके से डिफाइन करेगा, और ये सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करेगा कि वो किन मामलों को कदाचार, मिसबिहेव के रूप में एक्सेप्ट कर रहा है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट पर अब ये निर्भर करता है कि किन चीजों को वो कदाचार माने। तो यहां स्पष्ट है कि केपीएससी मामले में 317(4) तो लागू नहीं होगा, लागू होगा तो 371, और 317(1) के आधार पर अगर हम जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट को अब एक नई परिभाषा देनी पड़ेगी, एक नए डायमेंशंस को यहां पर बताना पड़ेगा, और ये डायमेंशंस इस कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट को और बढ़ाएगा, मिसबिहेव के डेफिनेशंस को और क्लियर करेगा। बहुत सारे वाद विवाद इस पर होने हैं। तो ये जो प्रोसेस आएगा इसमें अब सुप्रीम कोर्ट पर यह निर्भर करेगा कि क्या वो हितों के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एक मुद्दा मानता है मिसबिहेव का, या नहीं मानता है, या इसी तरह से इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, मिसयूज ऑफ पावर किया, अपनी बेटियों को अपॉइंट कराने में, क्या यह मिसबिहेव माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। अगेन यहीं पर फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर भी क्वेश्चन आएंगे। अगर ये रिक्रूटमेंट फेयर होता तो कैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट वहां एक्सेप्ट किया गया, जबकि इनके फैमिली का इनकम 25-30 लाख रुपए तो बड़े आराम से हो जा रहा है, अदर इनकम भी तो होगा। तो कुल मिला के ऐसे कंडीशंस अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट खड़ा कर रहे हैं। पहला डिबेट यहां पे यही आ रहा है कि संविधान में मिसबिहेव को डिफाइन नहीं किया गया है, और आर्टिकल 317(1) को फिर से डिफाइन करने की जरूरत है। दूसरा, ऐसे पदों पर बैठे हुए लोगों के विरुद्ध कितनी और किस मात्रा में कार्रवाई की जाए, ये भी अब हमें डिफाइन करना होगा। इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं था जहां पर अध्यक्ष ने या लोक सेवा आयोग ने इस तरह के काम किए हैं। इसके पहले भी हम देखते हैं, इवन यूपीएससी ने पूजा खेड़कर जैसे लोगों को अपॉइंट किया, ओबीसी सर्टिफिकेट का मिसयूज हुआ है। तो अब तय करना होगा प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट को कि यहां पर कितने प्रभावी निर्णय लिए जाते हैं, कितनी सजा दी जाती है। जितनी कठोर सजा होगी उतना बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा। यहां निलंबन, सस्पेंड या रिमूव करना जस्टिस नहीं होगा, बल्कि सोसाइटी को भी अब गवर्नमेंट को मैसेज देना पड़ेगा कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी
केवल अनाउंस पॉलिसी नहीं है, बल्कि इसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है और गवर्नमेंट अब ऐसे करप्ट ऑफिसर्स को टॉलरेट नहीं करेगी। जुड़े रहें ऐसे डिबेट के लिए चैनल के साथ।